जो श्यामानंद प्रभु हैं, जो भगवान के वृंदावन लीला में 12 गोपाल हैं, जो मुख्य उनके सखा हैं, उनमें से सबसे कुछ जो मेन सखा उनमें से एक का नाम है सुबल। आप लोगों ने सुना भी है ये, मधुमंगल, सुबल, श्रीदाम, सुदाम। तो जो सुबल सखा है, इनकी डाउन लाइन में ये आते हैं श्यामानंद प्रभु, इनके दासानुदास वर्ग में आते हैं। श्री गौरीदास पंडित श्री कृष्ण सखा लीला में सुबल सखा थे। गौरीदास पंडित, जो ये आपने जो ये नाम सुना भी, गौरीदास पंडित, अगर आप लोगों को ध्यान आए तो आज सुबह गुरुदेव ने भी सुनाया होगा आपको ये नाम, गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित श्री कृष्ण लीला में सुबल सखा थे। गौरीदास पंडित के शिष्य थे हृदयानंद, हृदय चैतन्य, और इनके शिष्य हुए श्यामानंद। हृदय चैतन्य जी के, हृदयानंद जिनका एक नाम है, उनके शिष्य हुए श्यामानंद जी। यम लोका भुवि कीर्तयन्ति हृदयानन्दस्य शिष्यं प्रियं सख्ये श्री सुबलस्य यं भगवतः प्रेष्ठानुशिष्यं तथा श्रीमान रसिकेन्द्र मस्तकमणिश्चित्ते ममाहर्निशम् श्री राधा प्रिय नर्मम मर्म सुरुचिम संपादयन् भासताम्। श्री श्यामानंद शतक जो है, श्यामानंद जी की जो जिसमें उनका गुणानुवाद किया गया, जैसे हम गुरुदेव अष्टकम इस प्रकार से कोई स्तुतियां बोलते हैं, तो जो श्यामानंद जी की जो स्तुति का शतक है उसमें इस प्रकार से उल्लिखित है। इस प्रकार से जिन्हें श्रीमद हृदयानंद जी के प्रिय शिष्य के रूप में जाना जाता है, जो श्री कृष्ण लीला में सुबल सखा के अनुगत होने के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रियतम जनों के अनुशिष्य हैं, वही रसिक राज मुकुटमणि सुशोभित श्यामानंद प्रभु श्री राधा माधव जी की प्रिय अंतरंग लीला विलास सेवा में मेरा अनुराग पैदा कर दिन रात मेरे हृदय में विराजित रहे। और जो श्यामानंद प्रभु जो उनकी स्तुति करते हैं भक्त लोग, तो इस प्रकार से कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कभी किसी भक्त के मुख से जिस प्रकार से नाम गान करते हैं, जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे, श्यामानंदेर प्राण धना है। इसी प्रकार से ज्यादा श्याम सुंदर मंदिर में भी जब आरती होती है सुबह या शाम, तभी इस प्रकार से बोला जाता है। श्री श्यामानंद प्रभु 1456 शकाब्द में मधु पूर्णिमा तिथि मीन्स चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र की जो पूर्णिमा है, फाल्गुन पूर्णिमा पे महाप्रभु का आविर्भाव दिवस होता है और चैत्र पूर्णिमा पे इनका होता है। मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत खड़गपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक ही धारेंदा बहादुरपुर गांव में पिता श्री कृष्ण मंडल, पिताजी का नाम है श्री कृष्ण मंडल, और माता श्री दूरिका को अवलंबन कर आविर्भूत हुए थे। श्यामानंद प्रभु जी के पिता श्री कृष्ण मंडल जी सुवर्ण रेखा नदी के किनारे दंडेश्वर ग्राम में रहते थे। श्री श्यामानंद प्रभु सदगोप में आविर्भूत हुए थे। वैष्णव स्वरूपता निर्गुण है, वे किसी भी गुण में आविर्भूत हो सकते हैं। निम्न कुल में उनकी आविर्भाव लीला को देखकर वैष्णव में जात पात करने से नरक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण का यहाँ पे उल्लेख किया है, एक प्रमाण दिया है कि जो वैष्णव है वो किसी भी जाति में उत्पन्न हो, जिस प्रकार हरिदास ठाकुर जी तो यवन कुल में ही जन्म हो गया, चारों वर्णों से भी बाहर, लेकिन फिर भी जो भगवान के ऐसे एकनिष्ठ जन है, जो ईमानदार सेवक है, सरल भाषा में बोले तो जो ईमानदार सेवक है भगवान के, उनमें जाति पाति का बोध करने से नरक की प्राप्ति होती है। अर्चे विष्णु शिलाधिया गुरुषु नरमतिर वैष्णवे जातिर्बुद्धि विविष्णोर्वा वैष्णवाना कलिमल मथने पाद तीर्थे अम्बुबुद्धि
श्री विष्णोर नाम्नि मंत्रे सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धिर्विष्णु सर्वेश्वरेशे तदितर समधीर्यस्य वा नारकीसः। जो भगवान विष्णु शालिग्राम जी में शिला भाव करता है कि ये पत्थर है, और जो गुरु में मनुष्य बुद्धि करता है, मर्त्य बुद्धि करता है, जिसके लिए भागवतम में स्वयं भगवान ने भी निषेध किया अपने मुख से उद्धव जी को जब उपदेश करते हैं। और वैष्णव में जाति बुद्धि करना, और भगवान विष्णु का जो नाम है, जो मंत्र है, उसको सामान्य शब्द समझना। जो इस प्रकार की बुद्धि करते हैं वो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। नीच जाति न है कृष्ण भजने अयोग्य, सतकुल विप्र न है भजने रे योग्य। ये भजे से बड़ अभक्त हीन छार, कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। अर्थात नीच जाति श्री कृष्ण का भजन करने के अयोग्य नहीं है, उसे भी कृष्ण भजन करने का अधिकार है। ऐसा भी नहीं है। कैसा? सतकुल में उत्पन्न ब्राह्मण ही कृष्ण भजने के योग्य या श्री कृष्ण भजन का अधिकारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो अच्छे कुल में, अच्छे वर्ण में जन्म ले केवल वही भगवान को भज पाएगा। हाँ, भगवान ने ऐसी कोई भी रोक टोक नहीं लगाई। जो भजन करता है वही श्रेष्ठ है। जेई भजे से ही बड़, ये तो वैष्णव का स्लोगन ही है मेन। जेई भजे से ही बड़, जो भज रहा है वही बड़ा है, चाहे वो किसी भी वर्ण में है, किसी भी जाति में है, चाहे दीक्षा क्रम में बड़ा है या छोटा है। जो भजन कर रहा है वही बड़ा है, और जो भजन नहीं करता वो अभक्त तुच्छ है। जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की, नरोत्तम दास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु की स्तुति करते हुए कहते हैं, निताई न बलील मुख नहीं हाँ, निताई न बलील मुखे, माजिल संसार सुखे। विद्याकुले की करीब तार, विद्याकुले की करीब तार। इसने नित्यानंद प्रभु का भजन नहीं किया इस शरीर में रह के, इस कलयुग में आके, उसका विद्या, उसका कुल भी उसका क्या कर लेगा। दीनहीन व्यक्ति पर भगवान अधिक दया करते हैं, और कुलीन पंडित व धनी लोगों पर भगवान दया नहीं करते, क्योंकि उनमें अधिक अभिमान होता है। यहाँ पे बोल रहे कि जो दीनहीन, जो मन से निर्मल है, जिनमें अहंकार नहीं है, उन पर भगवान अधिक कृपा करते हैं। और बोला जा रहा है कुलीन और धनी लोगों पर नहीं करते, लेकिन इसका गलत मतलब नहीं ले लेना। कुछ लोग इसको गलत तरीके से प्रकाशित करते हैं कि भैया अमीरों पे तो भगवान नहीं होता है, गरीबों का ही होता है भगवान। ऐसा कुछ नहीं है, अमीरों का भी है भगवान। जो अमीर अपनी संपत्ति को, अपने यश को, अपने वैभव को भगवान की सेवा में लगा रहे, उनका क्यों नहीं है भगवान। और जो गरीब है, सो कॉल्ड गरीब है, दिन दुखी है, लेकिन भजन के भी दिन दुखी है, तो उनका भगवान नहीं है। तब नहीं बोल सकते भगवान तो गरीबों का है, भगवान दुखियों का है, दीनों का। न मे अभक्त चतुर्वेदी मद्भक्ता स्वपचा प्रिया, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा मह्यम। हरि भक्ति विलास एक ग्रंथ है, उसमें भगवान कह रहे हैं, भक्तिहीन चतुर्वेदी ब्राह्मण मुझे प्रिय नहीं है। जिसमें भक्ति नहीं है, जिसके आचरण में भगवत भक्ति नहीं है, ऐसा चतुर्वेदी ब्राह्मण, चाहे वो सरनेम चतुर्वेदी लगा ले, चाहे वो अध्ययन चारों वेदों का कर ले, मुझे प्रिय नहीं है। किंतु चांडाल कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और यदि कोई व्यक्ति संसार दृष्टि से निम्न कुल में भी जन्म लेता है और वो भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है, वही दान का सत्पात्र है, उसकी पूजा ही ग्रहण करने योग्य है, वह निश्चित ही मेरे समान पूज्य है। श्यामानंद प्रभु से पहले एक पुत्र और एक कन्या के गुजर जाने से माता पिता ने यह संकल्प लिया था कि इस बार जो पुत्र होगा उसे विष्णुपाद पद्मों में अर्पण कर देंगे। जो श्यामानंद प्रभु है, इनके जन्म से पहले एक बहन और एक भाई का भी जन्म हुआ, लेकिन उनका शरीर छूट गया जल्दी।
तो माता पिता ने इमोशनली ये डिसीजन लिया, इमोशनली लिया या धर्म संगत लिया वो तो वही जाने, शास्त्रों के अनुगत्य में लिया होगा, क्योंकि इतने बड़े वैष्णव जिनके घर में जन्म ले रहे वो साधारण तो नहीं होंगे। तो उन्होंने इस बार संकल्प लिया कि इस बार जो भी पुत्र होगा उसको हम भगवान विष्णु को सौंप देंगे। बहुत दुख पाने के पश्चात माता पिता ने श्यामानंद जी को पुत्र रूप से प्राप्त कर दुखों के साथ पालन किया था। जिस प्रकार से हम गांव में देखते हैं ना, अलग अलग डिफरेंट से नाम होते थे पुराने जमाने में, फिर कारण पूछो तो अलग अलग से रीजन मिलते थे। किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, किसी को पूछो तो क्या नाम है, थोड़ा सा डिफरेंट से नाम बोलेंगे, बताएंगे इसका रीजन कि ये भैया इससे पहले बहुत मरे बच्चे, ये बच नहीं रहा था, इसको वहां पे रख दिया जहाँ बर्तन धोते हैं, तो इसका नाम ऐसा ही पड़ गया है ना। ऐसे ऐसे कुछ टाइटल होते हैं, कुछ नाम। तो ऐसे जो ये है श्यामानंद प्रभु, इनके जन्म से पहले भी माता पिता बहुत दुखी रहे, लालन पालन में जो जो भी हुआ वो दुखी दुख रहे, तो उन्होंने इनका नाम ही दुखी रख दिया। इनका नाम हो गया दुखी। जो भगवान के भक्त जिनका बाद में नाम होता है श्यामानंद, वो हो गए दुखी। श्यामानंद प्रभु के माता पिताजी ने यथा समय पुत्र के अन्न प्राशन चूड़ाकरण आदि संपन्न किए। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ और व्याकरण शास्त्र का अध्ययन कर उनमें पारंगत हो गया। पुत्र की प्रतिभा और उसका धर्म में अनुराग देखकर माता पिता उल्लसित हुए, प्रसन्न हुए, टेंशन नहीं हुई उनको ये बाबा जी हो जाएगा, हमारा क्या होगा, ये भाग जाएगा, वो प्रसन्न हुए। अब दुखी वैष्णवों के मुख से श्री गौर नित्यानंद जी की महिमा सुनने के पश्चात हर समय उनके अनुकीर्तन में लगे रहते। और जो दुखी हैं ये श्यामानंद जी, इन्होंने वैष्णव जनों के मुख से गौर नित्यानंद की महिमा सुनी। इस प्रकार आप सब आजकल गुरुदेव के मुख से सुन रहे हैं। आज तो कीर्तन भी सुना इतना सुंदर उनके मुख से। परम करुणा पहु दुई जाना नीताई गौर चंद्र। इसी प्रकार जो श्यामानंद प्रभु है उन्होंने भी गौर नित्यानंद की महिमा सुनी और वो उन्हीं के ही कीर्तन में मत हो गए रात दिन निरंतर। श्री गौर नित्यानंद जी की महिमा का कीर्तन और श्री राधा कृष्ण जी की लीला का गान करते समय उनके दोनों नेत्रों से नदी की धारा के समान अश्रु प्रवाहित होते रहते थे। सर्वतो भावेन कृष्ण भजन में लगे रहने के लिए इनके माता पिता ने, आश्चर्य की बात है, सर्वतो भावेन कृष्ण भजन में लगे रहने के लिए इनकी माता पिता ने इन्हें कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेने का उपदेश दिया। ऐसे माता पिता तो बहुत मुश्किल है, रेयर ही है ऐसे ना। उनके माता पिता ने स्वयं उनकी रुचि देखी तो बोले तुम कृष्ण मंत्र की दीक्षा लो, ऐसे नहीं होगा बिना दीक्षा के। हाँ, खुद से ही समझाया। माता पिता के अभिप्राय को समझकर दुखी ने कहा वे अंबिका कालना में जाकर, अंबिका कालना एक जगह है, जब आप लोग गौर मंडल परिक्रमा या गौर पूर्णिमा पे जाते हो मायापुर तो अंबिका कालना भी ले जाते हैं ना, वहां भी जाते हैं दर्शन करने। अंबिका कालना में जाकर श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद के प्रिय गौरी दास के शिष्य हृदय चैतन्य से दीक्षा लेंगे। जो तो उन्होंने भी वैष्णव की तो तब तक खोजबीन कर ही ली थी। तो जब उनके माता पिता ने उनको बोला, सुझाव दिया कि आप दीक्षा लीजिए कृष्ण मंत्र की, तो उन्होंने भी बोल दिया चट से कि हाँ, मैंने तो गुरुदेव को भी सेट कर रखे कि कौन मेरे गुरुदेव होंगे, निश्चित कर रखा मैंने। बोला कि मैं हृदय चैतन्य जी से दीक्षा लूंगा, इससे गंगा जी के दर्शनों और गंगा स्नान का सौभाग्य भी हो जाएगा और मुझे मेरे गुरुजी हृदय चैतन्य जी से दीक्षा भी मिल जाएगी। दीक्षा लेने जाऊंगा तो वहां गंगा जी का दर्शन भी होगा, स्नान भी होगा और दीक्षा भी ले लूंगा। पुत्र की ऐसी इच्छा सुनकर माता पिता ने खुशी खुशी पुत्र को अनुमति दी। जब जब भी ये लाइन सुनाई दे रही तो थोड़ा सा आश्चर्य हो ही रहा। माता पिता स्वयं से अनुमति दे रहे,
वही जहां तक मेरी बात है, तो मैंने जिस दिन हरिनाम लिया, बिना पूछे लिया, घर में आज्ञा भी नहीं ली माता जी की। माता जी गई अपने मायके, मायके वालों को बुलाने, पीछे से मैंने चुपचाप हरिनाम ले लिया, और फिर आके गालियां खाई कि अभी हरिनाम क्यों लिया, है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ है। बाद में तो उन्होंने सपोर्ट ही किया, पर ये टेंशन थी कि आगे जाके क्या होगा, स्त्री शरीर है, ऐसा तैसा ड्रामेबाजी। और गुरुदेव को भी बोला, गुरु जी आपने क्यों दे दी दीक्षा, क्यों दे दी ऐसे ऐसे। लेकिन जो भगवान के प्रियजन होते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है रेस्ट्रिक्शन। उनके तो माता पिता ही ऐसे मिले जो खुद से बोल रहे कि बिना दीक्षा के भजन करोगे तो फायदा नहीं होगा, दीक्षा लो। दुखी अंबिका नगर में श्री हृदय चैतन्य प्रभु के पाद पद्मों में उपस्थित हुए, और जो दुखी हैं वो वहां पर गए अंबिका कालना में, और हृदय चैतन्य जी के पास उपस्थित हुए। परिचय जानने के पश्चात हृदय चैतन्य प्रभु ने स्नेह से भरकर उन्हें कृष्ण मंत्र प्रदान कर शिष्य बना लिया। और जब उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन देख सुना कि ऐसे ऐसे इनके माता पिता भी भक्त हैं ऐसे, तो फिर फटक से उन्हें दीक्षा दे दी। अब उनका नाम चेंज हो गया, अब वो दुखी नहीं है, अब उनका नाम रख दिया कृष्णदास। तब से दुखी का नाम क्या हो गया, अभी दुखी शब्द नहीं हटा अभी भी उनके जीवन से। अब नाम हो गया दुखी कृष्णदास। फेमस जो नाम हुआ, नाम तो दिया था कृष्णदास, लेकिन फेमस हो गए दुखी कृष्णदास के नाम से। आप लोग ध्यान से सुनिए ये वाली कथा, क्योंकि ये अधिकतर सुनने को कहीं कोई क्वेश्चन पूछेगा ना। श्यामानंद प्रभु विशेष पार्षद है भगवान के, बड़ी जगत में विशेष योगदान है इनका, है ना। राधा श्याम सुंदर भगवान इनके लिए प्रकट हुए। हृदय चैतन्य प्रभु ने दुखी कृष्णदास को वृंदावन में जाकर भजन करने का उपदेश दिया। इनके गुरुदेव ने खुद से बोला कि जाओ वृंदावन, वहां जाके हरिनाम करो। जिस प्रकार से आप स्तुति कहते हैं ना, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो लिखी, गुरुदेव बड़ कृपा करी, गढ़वा न माझे गुद्रुमे दिया स्थान, आज्ञा दिला मोरे ए ब्राजे बसी, हरि नाम करा गाना। भक्तिनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे गुरुदेव आपने आज्ञा करके मुझे गोद्रुम में स्थान दिया, जो मायापुर धाम में है, नवद्वीप में गोद्रुम, और बोला कि यहाँ जाके भजन करो। तो इसी प्रकार से जो दुखी कृष्णदास हैं, उनके गुरुदेव ने स्वयं से उन्हें आज्ञा की कि जाओ वृंदावन, वहां जाकर भजन करो। यद्यपि ऐसा आदेश सुनकर, और जब ऐसा सुना दुखी कृष्णदास ने, तो वो तो नाचने लग गए ना, एक्साइटेड होके। ऐसा ही इमेजिन कर रहे ना हम सब, ऐसा नहीं हुआ। ठीक उल्टा हुआ। इसीलिए बोलते हैं कि वैष्णव का जो चरित्र है उसको देवता भी नहीं जान सकते। यद्यपि ऐसा आदेश सुनकर दुखी कृष्णदास गुरुदेव के विरह में व्याकुल हो उठे। उन्हें ये खुशी नहीं हो रही वृंदावन भेज रहे गुरुजी तो मुझे, जैसे हम रहते हैं, मेरी उठे विरह की पीड़ सखी, वृंदावन जाऊंगी, हम तो ऐसे नाचते हैं ना। लेकिन उनको दुख हो रहा है, गुरुदेव छूट जाएंगे, गुरुदेव के बगैर कैसे रहूं वहां, क्या करूंगा वहां गुरुदेव के बगैर, जब गुरुदेव ही नहीं है वहां। लेकिन फिर भी गुरु जी का आदेश पालन करने के लिए, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुदेव को ज्यादा अच्छे से पता है कब वृंदावन जाना सही है, कब वृंदावन ना जाना सही है ना। तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए नवद्वीप गौर मंडल का दर्शन एवं वहां पर उपस्थित वैष्णवों से कृपा प्रार्थना करते हुए नाना तीर्थ भ्रमण करने के पश्चात वृंदावन पहुंचे, और वहां राधा श्याम सुंदर जी की आराधना में निमग्न हो गए। क्योंकि राधा श्याम सुंदर तो नित्य है ना, वो विग्रह बाद में है वहां पे, लेकिन भगवान का ये स्वरूप तो हमेशा ही है। जिस प्रकार से आप नाम महिमा में श्रवण करते हैं कि भगवान ने कृपा करके बहुत से नाम दिए, प्रत्येक नाम में शक्ति भी संचारित की। तो राधा श्याम सुंदर तो एक नित्य नाम है, नित्य ठाकुर जी है। श्याम सुंदर में जो श्याम होते हैं जो सुंदर है, जगत में जो होते हैं वो गौर सुंदर होते हैं ना, जो ये गोरा है वही सुंदर है। सारे ऐड भी इसी प्रकार के चलेंगे, टेलीविजन में, नेट पे, हर जगह, बस गोरे हो जाओ सुंदर हो जाओ, गोरे हो जाओ सुंदर हो जाओ। हाँ, आधे लोग तो आधे डिप्रेस्ड इसीलिए रहते हैं ऐसे ऐड देख देख के कि भैया हम कैसे हो जाए गोरे, जब भगवान ने ऐसा ही वर्ण दिया है ना, गोरा नहीं दिया।
लेकिन इस जगत में ऐसा है, यहाँ गौर वर्ण के पीछे भाग रहे लोग, लेकिन भगवान श्याम भी सुंदर होते हैं। तो राधा श्याम सुंदर, ऐसे राधा श्याम सुंदर जी की आराधना में वो मग्न हो गए। उस समय के वैष्णव जगत के श्रेष्ठ पात्र राज षड गोस्वामियों में से एक श्री जीव गोस्वामी के अनुगत्य में, ये अनुगत्य का राज्य है भक्ति। यहाँ ऐसे भी नहीं चलेगा कि माला खरीद ली हम कर लें तो पहुंच जाए, नहीं। और ऐसा भी नहीं चलेगा दीक्षा ले ली, गुरु जी तो सरल है, उनको तो कोई भी आके बोल देगा तो बोलेंगे ठीक है भाई मैं तो जीव दयाई आ रखा हूँ तो दो दीक्षा। तो ऐसा भी नहीं चलेगा, दीक्षा ली और हो गया, सिद्धि प्राप्त नहीं। वैष्णव अनुगत्य आवश्यक है, क्योंकि भगवत दर्शन भी कर ले अगर हम बिना भक्त अनुगत्य के तो वो भी ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। ध्रुव जी हैं, उन्होंने तो 5-6 साल के अंदर अंदर भगवान का दर्शन कर लिया, फिर भी उनके इतने लंबे टाइम पीरियड तक उन्होंने राज्य भी किया। हाँ, लास्ट में देखते हैं कि अपने भाई के का बदला लेने के लिए, उत्तम का बदला लेने के लिए इतने सारे यक्ष उन्होंने मार डाले। स्वयं ब्रह्मा जी, मनु जी, इनको आना पड़ा। मनु जी आते हैं कि बेटा अब ये बंद करो, हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड, अब वापस चलो। हाँ, क्योंकि अगर हम भक्तों के अनुगत्य में नहीं है तो भगवत दर्शन का भी ज्यादा लाभ नहीं है। इसीलिए जब कीर्तन किया जाता है, क्या ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। तो लेकिन इतना ही नहीं बोला जाता, उससे अगली लाइन भी बोली जाती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। वृंदावन को वास लाडले, हरि भक्तन को साथ, ऐसी कृपा करो श्री राधे। वृंदावन का वास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरि भक्तन को साथ। इसलिए जिसको जहां भी हरि भक्त मिले उनके अनुगत्य में ही अपना भजन साधन करें तो जल्दी लाभ होगा उस भजन साधन का, वरना भगवान के दर्शन भी कर ले तो ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। तो जो दुखी कृष्णदास है, इन्होंने जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। जब हृदय चैतन्य प्रभु ने दुखी कृष्णदास की भजन निष्ठा की बात सुनी तो उन्होंने जीव गोस्वामी जी को पत्र लिखा कि वे दुखी कृष्णदास को अपना शिष्य समझकर उसका पालन करें। और कितने सरल हृदय के और कितने ईमानदार होते हैं जो श्रेष्ठ जन होते हैं। वो ये नहीं बोलते कि भैया ये मेरा शिष्य कहीं इधर चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। खुद से लेटर लिखा जीव गोस्वामी जी को कि आप इनको अपना शिष्य समझकर इनको शिक्षा देना, इनका पालन करना अपना शिष्य समझ के। श्रीनिवास, नरोत्तम और दुखी कृष्णदास तीनों ने वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी जी से शास्त्र अध्ययन किया था। और आपने दो नाम और सुने, श्रीनिवास और नरोत्तम, और यह है दुखी कृष्णदास। हाँ, ये तीनों की तिकड़ी है एक ऐसे, इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए इस वैष्णव जगत में, बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो जो दो नाम हम और सुन रहे हैं, इनके चरित्र के बाद क्रमशः सुनते जाएंगे। अभी इन कक्षाओं में ये प्रयास किया जा रहा है कि मेन मेन जो चरित्र है जिनको सुना जाना बहुत ज्यादा नेसेसरी, उनको पहले कवर किया जाए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए, है ना। तो इस क्रम में आपने षड गोस्वामी गणों का चरित्र सुना और जयदेव गोस्वामी का सुना, जो 3.5 जन उनके चरित्र सुने, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद इनके चरित्र सुने। और कल आपने सुना था परसों चंद्रशेखर आचार्य, इसी क्रम में श्यामानंद को। तो ये जो तीन है, अभी अभी हम इन तीनों के चरित्र सुनेंगे, श्यामानंद जी से प्रारंभ करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो तीनों जन है, तीनों लोग, इन्होंने जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में शास्त्र अध्ययन किया। क्योंकि अगर सेपरेटली करेंगे तो वो लाभ नहीं ले पाएंगे, उस गोल को नहीं पा पाएंगे, जो शास्त्र अध्ययन का मेन रिजल्ट है वो नहीं मिल पाएगा। केवल हमारा अहंकार ही बढ़ेगा अगर सेल्फ स्टडी हम खुद से करते हैं या किसी अवैष्णव के अनुगत्य में। इसलिए वैष्णव अनुगत्य बहुत ज्यादा नेसेसरी है। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्रीनिवास, नरोत्तम और दुखी कृष्ण दास को क्रमशः, ध्यान से सुनेंगे, श्रीनिवास, नरोत्तम और दुखी कृष्णदास,
इनको अब नाम दिए कुछ अलग से। जो श्रीनिवास है उनको नाम दिया आचार्य, तो उनका नाम हो गया श्रीनिवास आचार्य। और जो नरोत्तम दास जी है उनको टाइटल दिया ठाकुर, तो उनको बोलते हैं नरोत्तम ठाकुर जी, है ना। और जो दुखी कृष्ण दास है उनको टाइटल दिया श्यामानंद, उनको नाम चेंज किए सबके। श्री जीव गोस्वामी जी द्वारा श्यामानंद नाम दिए जाने का कारण ऐसा निर्दिष्ट हुआ है कि दुखी कृष्णदास ने श्री राधा श्याम सुंदर जी को महानंद प्रदान किया है था। जीव गोस्वामी जी ने जो इनको टाइटल दिया श्यामानंद, पहले नाम था दुखी, फिर हुआ दुखी कृष्णदास, अब नाम है श्यामानंद। तो जीव गोस्वामी जी ने जो नाम दिया श्याम सुंदरेर महानंद जन्माइल, श्यामानंद नाम पुनः वृंदावने हेल, श्री जीव गोस्वामी चारु चेष्टा निरखिया, पढ़ाइल भक्ति ग्रंथ निकट राखिया। राधा श्याम सुंदर जी को ये महानंद प्रदान करते हैं अपनी चेष्टाओं से, अतः इनका नाम मिला श्यामानंद। श्रील जीव गोस्वामी जी ने गोस्वामियों द्वारा रचित सभी ग्रंथ देकर श्री निवासाचार्य नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु को गौड़ देश और उड़ीसा में नाम प्रेम का प्रचार करने के लिए भेजा था। और जब इनकी एजुकेशन हो गई उनके अंडर में पूरी जो भी शिक्षा थी, तो जो जीव गोस्वामी जी हैं उन्होंने जो ग्रंथ है षड गोस्वामी गणों के लिखे गए, हाँ, उनको भर के बक्सों में भर के इन तीनों लोगों को दिया और बोला कि अब शिक्षा तो हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल करने जाओ, अब जाइए और हरि भक्ति का प्रचार करने जाइए, ये बुक्स अपने साथ ले जाओ, बुक्स आपको हेल्प करेंगे। और इन तीनों को भेज दिया बक्सों में वो बहुत सारी बुक्स भर के। राजा बीर हामबीर के स्थान वन विष्णुपुर में ग्रंथों के चोरी हो जाने व बाद में उनके मिलने का प्रसंग। इस बीच में एक और घटना है, उसको यहाँ पे लिया जाए। एक राजा है वीर हामबीर, इनके राज्य में जब ये लोग पहुंचे तो वहां इनके ग्रंथ भी चोरी हुए। एक मिनट। और बाद में वो वापस मिल गए। तो इसकी जो कथा विस्तार है वो निवासाचार्य जी का जो हम चरित्र सुनेंगे उसमें विस्तृत करेंगे। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने उत्तर बंगाल में व श्री श्यामानंद प्रभु जी ने उड़ीसा में गौड़ीय वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। पहले मेदिनीपुर जिला उड़ीसा के साम्राज्य के अंतर्गत ही था, इसलिए मेदिनीपुर शहर में श्यामानंद प्रभु जी की पावन स्मृति के संरक्षण के लिए मेदिनीपुर जो स्थान है वहां पर भी जो गौड़ीय मठ है उसका नाम है श्री श्यामानंद गौड़ीय मठ। वो श्यामानंद प्रभु की स्मृति में उसका नाम रखा गया श्री श्यामानंद गौड़ीय मठ। यद्यपि श्री श्यामानंद प्रभु जी ने हृदय चैतन्य प्रभु से दीक्षा ली थी, तथापि अपने गुरुदेव के निर्देशानुसार ही श्री जीव गोस्वामी जी का संग करने और उनकी सेवा करने से मधुर रस की कृष्ण सेवा में उनकी रुचि हो गई थी। चलिए थोड़ा वैसा टॉपिक है, शायद समझना है, फिर भी सरल करते हैं। जो भी जिनके गुरुजन होते हैं, गुरुवर्ग हैं, हर वैष्णव का एक अपना भाव है। राधा कृष्ण जो लीला है उसमें सेवा का अपना एक अलग मूड होता है, अपना एक भाव होता है। तो जो भी उनके अनुगत्य में जन आते हैं, जो भी उनके शिष्य वर्ग आते हैं, उनमें भी वो आगे चलता है वो। तो इस प्रकार से जो श्यामानंद है उनके गुरुदेव तो वैसे दीक्षा गुरुदेव हैं हृदय चैतन्य प्रभु, लेकिन उन्होंने ज्यादा संग किया है जीव गोस्वामी जी का, उनसे ही शिक्षा भी प्राप्त की और भजन की शिक्षा भी ली, ग्रंथों की भी और भजन की भी। तो उनमें भी जो जीव गोस्वामी जी है उनके भाव के हिसाब से भगवान के मधुर रस में रुचि है, उसमें ही भगवान की सेवा करते हैं। श्री हृदय चैतन्य प्रभु जी ने अब जो उनके गुरुदेव हैं दीक्षा गुरुदेव, उनका बता रहे हैं उनका क्या भाव है।
हृदय चैतन्य प्रभु जी ने द्वादश गोपालों में से एक अर्थात सुबह सखा का अभिन्न स्वरूप होने के कारण सख्य रस से गौर नित्यानंद जी का भजन किया था। और चलिए इसको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। जैसे जो भी भगवान राधा कृष्ण की हाई लेवल की लीलाएं हैं, अभी वैसे हमारे श्रवण का अधिकार तो नहीं, और उसमें जो अलग अलग भक्त हैं, जो भी गुरुजन, उनका अपना अपना भाव होता है। सरल भाषा में कहें तो कुछ लोग राधा रानी की टीम के होते हैं, कुछ ठाकुर जी की टीम के होते हैं, कुछ में सखी भाव है इंटरनली, लेकिन वो आर्टिफिशियली नहीं हो सकता। यहाँ पे बीच में सावधानी करें। आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे संतों को सुनते आ रहे होंगे वृंदावन से, कहीं देखते हैं कि सखी कहीं कोई सा, लेकिन जो गाड़ी वैष्णव है वो वैसे देखा जाता है कि किसी भी आचार्य ने बाहर प्रकाशित नहीं किया कभी भी अपना भाव, कि हम किस भाव से भजन करते हैं ठाकुर जी का। वो जब चले गए तो उनके जनों ने आगे प्रकाशित किया। जैसे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, नयन मणि मंजरी उनको बोला जाता है, लेकिन उन्हें खुद तो कभी बोला नहीं ना कि मैं मंजरी हूँ, मैं तो राधा रानी की दासी, मैं इतनी महान हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं। जब वो चले गए तो उनके जनों ने उनका इस प्रकार से परिचय दिया। लेकिन देखा जाता है कि वृंदावन में अलग अलग प्रकार के संत हैं, अलग अलग संप्रदाय से, हम उनके उसमें निंदा में तो नहीं जाएंगे, इतना अधिकार भी नहीं है, भगवान की जिस पे जैसी कृपा। लेकिन जैसे स्पष्ट बता देते हैं, कई जगह बताते हैं कि सखी भाव सखी भाव। गौड़ीय वैष्णव में ऐसा नहीं है। यहाँ बोला जाता है मनुष्य ही रहो, मनुष्य भाव से ही सेवा करो, जो दिव्य भाव है वो भगवान ही जानेंगे। आर्टिफिशियली कोई भाव नहीं लाना, हम ये मंजरी हम वो मंजरी। तो कुछ जो संत हैं वो सेवा करते हैं भगवान की सखा भाव के अंतर्गत। उनमें मेल वाली वो होती है फीलिंग, जैसे सखा वाली, वो उस भाव से सेवा करते हैं। कुछ में होता है अनुचरी सखियों वाला भाव, राधा रानी की दासियों के भी दासियों की दासी होना, कुछ में वो भाव होता है। जो गोप भाव है वह सख्य रस के अनुगत्य में, और जो ब्रज गोपियों का अनुगत्य का भाव वो मधुर रस के अंतर्गत। ये हमारे वैसे बोलने का विषय नहीं है, पर विषय आया है तो सरल करने का प्रयास किया। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि श्यामानंद प्रभु ने उन्नत अधिकार मधुर रस में सम्यक रूप से श्री कृष्ण को प्रसन्न कर अपने दीक्षा गुरु के पाद पद्मों में अपराध किया। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है। मधुर रस में भी सख्य रस निहित है। इसको छोड़ देते, इस लाइन को, ये थोड़ा हैवी हो जाएगा। श्यामानंद प्रभु राधा रानी जी के कितने प्रिय थे, ये जीव गोस्वामी जी के आदेश से गौर मंडल जाने से पहले वृंदावन की एक अलौकिक घटना से निश्चित रूप से प्रमाणित होता है। जीव गोस्वामी जी ने उन्हें आदेश किया कि आप गौर मंडल जाओ, लेकिन वहां जाने से पहले की एक घटना है जिसको हम लोग अभी श्रवण करते हैं, बहुत ही सुंदर लीला है। एक दिन श्यामानंद प्रभु प्रेमाविष्ट होकर वृंदावन के रास मंडल की झाड़ू से सफाई कर रहे थे। जो राधा श्याम सुंदर मंदिर में हम जाते हैं और नीचे, और एक तो मंदिर ऊपर है, फिर आंगन है, आंगन में ही छोटा सा मंदिर टाइप का कुछ भजन कुटीर है, नीचे जाना पड़ता है। भूमि से भी अंदर वो भजन कुटीर है, सीढ़ियां बनी हुई है, थोड़ी सी जगह है, ज्यादा है भी नहीं। श्यामानंद प्रभु जी ने वहां पर भजन किया, निरंतर जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में जब भजन किया तो कहा जाता है कि 12 वर्षों में उनका भजन सिद्ध होकर, उनके प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर उनके साथ ये लीला हुई है राधा रानी की। वो एक दिन, और वो एक विशेष सेवा करते हैं वृंदावन धाम की। अब तो जैसे वृंदावन में कंक्रीट कंक्रीट हो गया, सारे बहुत सारे मंदिर बन गए, रोडे और बहुत सारा कुछ चल रहा है, लेकिन ये जिस समय की बात है तो उस समय तो वृंदावन में पूरा जंगल ही जंगल था, मंदिर भी नहीं थे इतने सारे। षड गोस्वामी गणों ने बस कुछ कुछ प्रकाश किया था, बाकी सब जंगल। लेकिन उस जंगल में भी भक्तों को ये पता था कि रास स्थली कौन सी है, कहाँ भगवान का नित्य विहार होता है, ये पक्का पता होता था। अब तो बता नहीं पाएंगे, अब तो थोड़ा थोड़ा सा देखने के लिए छूटा है, निधिवन ये सेवा कुंज, हाँ थोड़ी थोड़ी जगह छूटी है, इसको देख लो, बस यही है सब कुछ। तो जो श्यामानंद प्रभु हैं वो सेवा करते थे सोहनी सेवा। आप सबने सुना ही होगा सोहनी सेवा ना, झाड़ू मारना।
हम लोग तो कितने परेशान रहते हैं, झाड़ू झाड़ू रोज यही करते रहो, लेकिन जो श्यामानंद प्रभु है वो इसको बड़े प्रेम से करते हैं, राधा रानी ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए। उनका भाव ये है कि जो हमारे लाडली लाल जो है, इनको कुछ परेशानी ना हो, पाँव में कुछ चुभे ना, तो बड़े प्यार से रास मंडल की सफाई करते हैं। जो जगह इस प्रकार से निर्दिष्ट है कि ये रास मंडल है, वह सोहिनी सेवा करते हैं, डेली करते थे सोहिनी सेवा। एक दिन और सेवा भी कब करते, सुबह सुबह 3 4 5 बजे सुबह सुबह, तभी वो वहां सोहनी सेवा करते, ताकि कोई देख ना ले। कारण क्या है, कोई देख ना ले, कहीं कोई मेरी फोटो खींच के वायरल ना कर दे, कोई पोस्टर ना बना दे मेरा, हाँ। इसलिए चुपके से करते थे सेवा। और हम कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा करेंगे, लेकिन फटाफट फोटो खींचो और भेजो, ग्रुप में भेज दो, बस इन्होंने तो आज यहाँ पे प्रसाद बनाया, इन्होंने नृत्य किया, इन्होंने कीर्तन किया, है ना। लेकिन वो करते चुपचाप से। तो ऐसा करते हुए एक दिन उनको राधा रानी की अलौकिक कृपा से राधा रानी के श्री चरणों का एक नूपुर मिला। श्यामानंद प्रभु जी ने अत्यंत उल्लास के साथ उस नूपुर को अपने मस्तक से स्पर्श कराए, वो उठा के नूपुर यहाँ पे लगा लिया ऐसे, जिससे उनके ललाट पर नूपुर जैसा ही तिलक प्रकट हो गया। और जो राधा रानी का ऐसे नूपुर टच कराया यहाँ पे ललाट में, वहां पे वैसे ही तिलक बन गया। यहीं से श्यामानंद प्रभु जी के संप्रदाय में नूपुर तिलक का प्रवर्तन हुआ। और जो आज भी उनके सक्सेशन में जो गुरु परंपरा चल रही है, उसमें नूपुर तिलक ही लगाते हैं भक्तजन। श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु ने मुख्य रूप से कीर्तन के द्वारा ही प्रचार किया था। जो नरोत्तम दास ठाकुर जी और श्यामानंद प्रभु, उन्होंने कीर्तन से प्रचार किया। उनके कीर्तन होते इतने सोलफुल थे, सोलफुल में जिसमें अपनी आत्मा डाल के कीर्तन करते हैं, हमारी तरह आर्टिफिशियली नहीं कि ये वाली टोन कहीं से टपाई, ये वाली बोली इसमें ज्यादा झमझम हो रहा है, इसको बोलो। वो करते थे अपने अंतरात्मा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की को स्मरण करके। तो उनके कीर्तन से ही प्रचार हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर जी का तो इतना प्रचार आसाम में अभी तक भी देखा जाता है, उनकी दया से अभी तक भी इतना सारा प्रचार है। उनके कीर्तनों का विशेष जोर है। और जो ये उनकी कीर्तन है, यही हमारे लिए उनकी धरोहर भी है। जिस प्रकार से हम या हमारे माता पिता या हमारे जो और पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए, ये वाले खेत, ये वाले खेत, इतने बड़े मकान, जो जो भी छोड़ के चले गए, लेकिन जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, श्यामानंद प्रभु, इन्होंने जो हमारे लिए छोड़ा वो है इनकी कीर्तन। नरोत्तम दास ठाकुर जी की किसी भी एक कीर्तन को कोई डेली गाए तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही ठंडा हो जाएगा। वो ठंडा हो जाएगा मीन्स उसका जो ब्लड प्रेशर मैनेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चटक मटक कीर्तन नहीं मिलेगा, सारे ऐसे मिलेंगे। नरोत्तम बड़ा दुखी, नीताई मोरे कर सुखी, अधिकतर यही सुनाई देगा। तो ऐसे कीर्तनों को जो गाएंगे, चाहे अभी भाव ना भी हो, बिना भाव के भी गाएंगे, बहुत बड़े बड़े चेंजेस अपने हेल्थ में और अपनी मनस्थिति में हमें देखने को मिल सकते हैं। गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी एक कीर्तन को भी अगर तुम लगातार बोलते हो ना कुछ वर्ष, वही कीर्तन तुम्हें सिद्धि दिला देगा वजन में, क्योंकि इतने पावरफुल है ये। आचरणशील वैष्णव ने गाए हैं जो, उन्होंने सुर लय ताल शब्द विन्यास ये जोड़ जोड़ के नहीं बनाए, भगवान के लिए प्रेम से लिखे। श्री निवासाचार्य प्रभु श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद जी द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों के सुर प्राणों को हर लेने वाले होते थे कि श्रोता भी मोहित हो जाते। ऐसा कीर्तन करते कि जो श्रोता जन है वो उनसे मोहित बिना हुए बिना नहीं रह पाते। अभी इन सुरों का प्रचलन देखने को नहीं मिलता। और जिस प्रकार के सुरों को वो बोलते हैं, जिस प्रकार से बोलते हैं, टोन भी तो इम्पोर्टेंट होती है ना कीर्तन में। और जिस प्रकार से हम लोग करते हैं, वृंदावन विलासिनी राधे राधे, नाच नाच ऐसा करते हैं जोर शोर से, लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी की जो एक्चुअल टोन है वो वैसे है, करुणा वाली है। कोथाई गो प्रेममयी राधे राधे। और हम कैसे गाएंगे, जोर शोर से गाएंगे, है ना।
तो टोन टोन का ही फर्क है। तो जो ये तीनों जन जो कीर्तन करते, जिन सुरों का उसमें प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से, वैसा अब भी कहीं भी देखने को नहीं मिलता। श्यामानंद प्रभु के प्रचार के फल से उड़ीसा के कई मुस्लिम भी उनके शिष्य हो गए। श्यामानंद प्रभु के असंख्य शिष्यों में से श्री रसिक मुरारी प्रधान थे। श्यामानंद प्रभु के शिष्यों में से एक प्रधान शिष्य हैं जिनका नाम है रसिक मुरारी। श्री रसिकानंद रोहिणी ग्राम के अधिपति श्री अच्युत के पुत्र थे। उनका एक और नाम था मुरारी। दोनों नाम मिलाकर उनको रसिक मुरारी भी कहा जाता है। श्री रसिकानंद देव गोस्वामी अलौकिक शक्ति से संपन्न आचार्य थे। अभी भी उड़ीसा के गांव गांव में उनकी महिमा सुनने को मिलती है। श्यामानंद प्रभु के असंख्य शिष्यों में से, चलिए छोड़ी, जब आप लोग जाते राधा श्याम सुंदर मंदिर, तो जो हम दर्शन करते हैं ठाकुर जी का, यहाँ पे जैसे दर्शन खुल रहा है, इनके अगल बगल में इधर और इधर आप देखेंगे बड़े बड़े फोटोज लगे हुए हैं। येलो येलो कपड़े पहने, बड़े बड़े से बाल, ऐसे विग्रह। वो जो फोटो विग्रह है, चित्र विग्रह, वो किसके हैं? एक तरफ है रसिकानंद प्रभु भी हैं और श्यामानंद प्रभु, इनके वहां पे लगे हैं। इसी प्रकार जब जाते हो आप कहाँ, खीरचोरा गोपीनाथ, वहां पर भी इनकी समाधि स्थलियां, भजन स्थलियां हैं। इसके अतिरिक्त श्यामानंद प्रभु ने श्री दामोदर नामक एक योगी पर कृपा करके को भक्ति रस में परिवर्तित कर दिया था। श्री रसिक मुरारी और श्री दामोदर आदि भक्तों को साथ लेकर श्यामानंद प्रभु ने धारेंद्रा ग्राम में एक महोत्सव किया था। श्यामानंद जी के परिवार के भक्त, मतलब कि शिष्य परंपरा, परिवार कोई उनका ऐसा नहीं कि वो ग्रस्त में थे, कि उनका परिवार में उनके जो शिष्य परंपरा है, वो आज भी इनकी महिमा को गान करते हैं। वृंदावन में श्यामानंद प्रभु जी के द्वारा सेवित विग्रह श्री राधा श्याम सुंदर उन्हीं की परंपरा के भक्तों के द्वारा श्याम सुंदर मंदिर में सेवित हो रहे हैं। जो राधा श्याम सुंदर जी हैं वो श्यामानंद जी के श्री विग्रह हैं, उनके सेवित विग्रह हैं। वो वहां पे छोटे छोटे, जब हम दर्शन करते तो राधा श्याम सुंदर तो बड़े बड़े विग्रह हैं, और जब उनके अगल बगल इधर देखोगे आगे तो छोटे छोटे विग्रह हैं। तो उनमें से जैसे ऐसे खड़े हैं ठाकुर जी, तो उनके हम देखेंगे तुम्हारी राइट हैंड की तरफ, वहां पे लाडली लाल जो है एक, तो वो जो राधा रानी है, वो राधा रानी के हृदय कमल से प्रकटित वो विग्रह है लाडली लालजू। राधा रानी ने स्वयं इन्हें अपने हाथों से दिए सेवा के लिए। यह उपरोक्त मंदिर वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव का दर्शनीय है। श्री श्यामानंद प्रभु जी ने अपने अंतिम जीवन काल में उड़ीसा के नृसिंहपुर गांव में रहकर वैष्णव धर्म का प्रचार किया था। लास्ट स्टेज में भी, जीवन की जो अंतिम क्षण है, तब तक भी वो प्रचार में लगे रहे। बैठ नहीं गए कि अब हम बैठ जाते हैं शांति से, रिटायर्ड हो गए, नहीं, अंत समय तक भी वो वैष्णवता का प्रचार करते रहे। 1552 शकाब्द में आषाढ़ी कृष्ण प्रतिपदा तिथि को श्रील श्यामानंद प्रभु जी ने इस नृसिंहपुर गांव में ही अपनी अप्रकट लीला की। प्रचार करते करते ही अपने शरीर को छोड़ा। तो जो वैष्णव है उन्हें टेंशन नहीं लेनी होती क्या होगा हमारा, वो क्या होगा देखने के लिए ठाकुर जी बैठे हैं। इस प्रकार से अगर चलते चलते समय तो हो चले, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहीं पे ही मठ में, श्री चैतन्य गौड़ी मठ में हमारे गुरुदेव के एक गुरु भ्राता है, वो थे, वो गृहस्थ आश्रम में थे, तुलसीदास प्रभु जी इनको कहते थे सब लोग। हमको भी दर्शन प्राप्त हुआ उनका और शिक्षा भी देते थे। तो पहली बार जब मिले तो उन्होंने एक ही शिक्षा दी कि बेटा जो जड़ विद्या है ना, उसके पीछे ज्यादा मत भागो, जो चित विद्या उसके पीछे भागो, जड़ विद्या तो फ्री में मिल जाएगी। तो जो मैं एग्जाम्पल बार बार बोलती हूँ ना, कि किसी सेठ जी से हम 1 लाख का सामान लेंगे तो 100 का फ्री में दे देगा, ये उन्होंने ही मुझे दिया था। तब बोला कि जड़ विद्या के पीछे ज्यादा नहीं भागना। उस समय मेरा MSc फाइनल ईयर था,
तो ऐसे कुछ पूछा कि क्या कर रहे हैं ऐसे, तो तब उन्होंने ऐसे बोला कि जड़ विद्या के पीछे ज्यादा नहीं भागा है तो फ्री में मिल जाएगी, चित विद्या के पीछे भागेंगे तो जड़ विद्या फ्री में मिलेगी। तो जो ऐसे तुलसीदास प्रभु जी थे, देखने को गृहस्थ आश्रम में थे लेकिन बहुत ही समर्पित भक्त। तो जो उनका देह पतन भी हुआ, देह छोड़ी, तो तब भी मठ में बड़ा सा उत्सव हो रहा था, पूरे भारतवर्ष से सारे भक्त लोग एकत्रित थे, संतों का समागम चल रहा था। दिन भर भी हरि कथा प्रसाद सब करते करते शाम को संध्या आरती की, और फिर शाम को सारे वैष्णव गोष्ठी चल रही थी, हरि कथा चल रही थी। ऐसे समय में अपने शरीर को छोड़ा हरि भक्तों के बीच। हाँ, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमें आशा बंधाते हैं कि भैया लगे तो सही रास्ते पे हैं, बस जरूरत है तो दृढ़ता से आगे बढ़ने की, बाकी टेंशन तो ठाकुर जी ले ही लेंगे। चलिए, तो आज की इस कक्षा को यहाँ पे विश्राम देते हैं, सुबह गुरुदेव की कक्षा में वापस मिलेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, गुरु भाई बहनों को हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सब। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।